हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माई लव एनलाइटन मी की एपिसोड 3 की। एपिसोड शुरू होता है, गूली हैंची से बताता है कि बॉस आपको इनवाइट किया गया है लिंजियाई की बर्थडे पार्टी में और आप वहाँ पे जाना, सबको बता देना कि आपने ये लिंजियाई को ऐसे गॉडेस बनाया है, उसका आज ड्रीम अचीव करवा दिया और फिर वो गॉडेस आपकी हो जाएगी। बट हैंची कहता है कि वो कोई गॉडेस वोडेस नहीं है और मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है, बस मुझे तो ये था कि शायद वो मेरी बेनिफैक्टर है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बेनिफैक्टर नहीं है। तो गूली चौंक जाता है कि क्या वो आपकी बेनिफैक्टर भी नहीं है, बट आपको तो हर चीज़ याद रहती है ना। हैंची कहता है उस टाइम मुझे फीवर था, मैं कोमा में था, मुझे बस कुछ नहीं पता था, बस मैंने एक आवाज़ सुनी थी कि कोई उसको आवाज़ लगा रहा है, तो मैंने सोचा मे बी वो हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या था। क्लोथिंग शॉप में नुएन नुएन ली से कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी सेल्स वुमेन हो ना, हर बार तुम ही फर्स्ट आती हो, तुम्हें इतने अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो तुम मुझे कुछ टिप्स दे देना कि कैसे सब कुछ संभालना है। तो तभी वहाँ पे लेडी आ जाती है और ली उसको एक टाइट सा कोट पहना के उसको मतलब खरीदवा देती है। और वहाँ पे नुएन नुएन बताना भी चाह रही थी कि वो कोट उस लेडी के लिए फिट नहीं है, बट ली उसको मना कर देती है कि देखा, मैं तुम्हें यही तो सिखा रही थी, हमें इस टाइप से अपना सामान बेचना है। एंजी बहुत सारे गिफ्ट्स देख के गूली से पूछता है कि इतने सारे गिफ्ट्स क्यों हैं, तो वो बताता है कि बॉस ये 3 तो देखो लिंजियाई के लिए हैं, फिर ये 3 जब आपकी बहन गुस्सा हो ही जाएगी तो ये आपकी बहन के लिए हैं, और बचे हुए ये 3 उसके लिए हैं जिसको आप कह रहे थे कि आपने शायद गलत समझ लिया है, तो ये राइट वन वाली के लिए हैं। नुएन वैन घर पे आती है तो वो देखती है हैंशुए ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, तो वो कहती है कि तुम बर्थडे पार्टी में जा रही हो क्या। हैंशुए कहती है और क्या, हम जाएंगे, हम उसको ऐसे सेलिब्रेट करने थोड़ी ना देंगे। नुएन वैन कहती है बट ये बहुत एम्बेरसिंग है ना, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। बट हैंशुए कहती है हम ज़रूर जाएंगे, हम कोई कावड़ थोड़ी ना, हम डरते थोड़ी ना है किसी से। नुएन वैन कहती है अगर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाने हैं तो मुझे नहीं जाना, बट अगर कोई और बात है तो मैं ज़रूर चलूँगी। और फिर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर दिखाते हैं नुएन वैन के रूम से काफ़ी शोर आ रहा था, तो हैंशी वहाँ पे जाता है, उसको ऐसे ही सुनाई आ रहा था कि किसिंग सीन वगैरह के बारे में, और वो नुएन वैन से कहता है कि मैंने मना किया था ना कि तुम्हारा यहाँ पे कोई मेल फ्रेंड नहीं आ सकता, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका है तो उसके साथ रह लो, यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट नुएन वैन कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तभी थोड़ा उसको आवाज़ आती है तो वो अंदर जाके देखता है तो वही बिल्ली थी जिसको उन्होंने ठीक कराया था। जी कहता है मैंने मना किया था ना, यहाँ पे ऐसा कोई जानवर नहीं रह सकता है, अब तुम्हारे तीनों चांस खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नुएन वैन कहती है कि हाँ, बट हैंशी कहता है कि ठीक है, मैं 3 महीने का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ और साथ में 1 साल का पूरा रेंट भी दे दूंगा कि तुम कहीं भी जाके रह सकती हो आराम से। नुएन वैन कहती है वैसे वीडियो गेम में ऐसा होता है ना कि सबको एक चांस मिलता है, वो मर जाने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसी करूँ, मैं तुम्हें एक चैलेंज करती हूँ मेमोरी से रिलेटेड, अगर वो मैं जीत गई तो मैं यहीं पे रहूँगी। हैंशी कह देता है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। एनजीआई की बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ पे वो हैंजी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये किंग है, यही विजुअल डायरेक्टर था जिसने फाइनल में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और एनजीआई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो थैंक यू बोलती है और वो अपनी हेयर पिन भी दिखाती है। उसके बाद जब वो गिफ्ट देखती है तो उसमें फ्लैट शूज़ से, तो वो पूछती है कि फ्लैट शूज़ ही क्यों। और वहाँ पे हमारे हीरो साहब थोड़ी टेक्निकल टर्म में जा रहे होते हैं कि ये ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह तुम्हारे पैर के लिए, बट गूली कहता है कि तुम इतना ज़्यादा काम करती हो, तुम एग्जॉस्ट हो जाती होगी, तो ये तुम्हारी थोड़ा रिलैक्स करेंगी और ऐसे करके। अभी वहाँ पे हैंशुए और नुआन नुआन अपनी वही परफॉर्मेंस वाली ड्रेस पहन के आ रही होती हैं बड़ी स्वैग में, और लिंजियाई कहती है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी वही वाली अपनी ड्रेस पहन लेती। अंशु कहती है अब हमें ऐसे ही तो आना पड़ता ना तुम्हारी ड्रेस करने के लिए, तो स्पॉन्सर बहुत सारे हैं बट हमारे लिए तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमारे पास तो बेस्ट यही थी। उन दोनों को देख के गूली वहाँ से हैंशी को ले जाता है और छुपता फिरता रहता है हैंशुए से। बट हैंशुए गूली को पकड़ ही लेती है और पूछती है कि बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ तो है। गूली पहले तो बहाने मार रहा था बट फिर वो बोल ही देता है कि वही किंग है, और हैंशुए कहती है कि वही किंग जिसने लिंजियाई को आज यहाँ तक पहुँचा दिया, उसने अपनी बहन का साथ नहीं दिया बल्कि उस लिंजियाई का साथ दिया। फिर वो हैंजी से पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या एक्सक्यूज़ है तुम्हारे पास। हैंजी कहता है कि ये शोबिस तुम्हें सूट नहीं करता है, बट हैंशुए बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वो कहती है लिंजियाई को सूट करता है और मुझे सूट नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और वो चीख रही थी उस पर, बट तभी गूली कहता है कि प्लीज़ नुएन नुएन के लिए रुक जाओ, नुएन नुएन अभी इसी के घर में तो रह रही है, और प्लीज़ तुम अभी बाद में बात कर लेना। और फिर वहाँ से हैंशुए कहती है ठीक है, नुएन नुएन की वजह से जा रही हूँ मैं, बस अभी। उसी तरफ नुएन नुएन बहुत ज़्यादा मस्त थी, वो बहुत सारी पेस्ट्रीज वगैरह खा रही थी, तभी वहाँ पे हैंचैन आ जाता है और वो थोड़ी सी उनसे बात होती है, तभी वहाँ मैनेजर लियो आ जाते हैं और वो नुएन नुएन से कहते हैं कि तुमने यहाँ पे आके बहुत अच्छा किया, ये वही ड्रेस है ना वो परफॉर्मेंस वाली। थोड़ा ऑकवर्ड तो था बट
लिंजियाई चाहती थी कि तुम लोग यहाँ पे आओ, वैसे भी हम सब फैमिली ही तो हैं। एनुअल हैंचेन के एल्बम के बारे में पूछती है तो मैनेजर लियो बताता है तुम्हें नहीं पता, वो तो सब रोक दिया क्योंकि प्रेसिडेंट जू से वो तुम्हारी वजह से लड़ा तो उन्होंने सब काम स्टॉप करा दिया, और अगर तुम्हें कुछ करना है तो प्लीज़ थोड़ी सी दूरी बना के रखो। चाइनो एनुअल ये सब सुन के काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। दिखाते हैं लिंजियाई का बर्थडे, केक कट करने का टाइम आ जाता है। वो कहती है कि मैं अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, हैंचुए और अपनी नुएन। फिर वो दोनों आती हैं, वो वहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा करती हैं। नुएन बोलती है और हैंची बोलती है कि ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है जिसने हमारे सपनों पे स्टॉप लगा दिया है, और ऐसे ऐसे करके फिर वो दोनों केक भी कटवाते हैं और उसका मतलब काफ़ी चल रहा होता है। बट वहाँ पे सारी बात आई कि मैनेजर लियो संभाल लेता है कि बेस्ट फ्रेंड ही ऐसी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हैंचुए जब देखती है मीडिया में कि क्या क्या चल रहा है, क्या उनके बारे में कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये फेमस होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अब लिन की सफलता के पीछे भाग रही हैं ये दोनों, और कर भी क्या सकती हैं। हैंचुए नुएनवेन से कहती है बीके देख जो मैंने सोचा था ना वही करते, तेरा ये सब प्लान था इसलिए ये सब हुआ है। वहीं पे फिर लिंजियाई आ जाती है, वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ किया था। हैंचुए कहती है अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी होती ना तुम यहाँ पे ऐसे प्रेस को नहीं इन्वाइट करती। लिंजियाई कहती है प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे ऐसे क्या करूँ कि तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। पे हैंशुए देखती है कि देखो वो पूल दिख रहा है उसमें जाओ, कूद जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। नुएन मना भी करती है कि नहीं उसको एक्रोफोबिया है वो नहीं कर पाएगी। बट हैंशुए कहती है कि अगर ये उस दिन परफॉर्मेंस के टाइम पे ऐसे हवा में उड़ के जा सकती है तब इसको कुछ नहीं हुआ, तो अब इसको इतने से करने में क्या दिक्कत आ रही है। लिंजियाई जा रही होती है और उधर नुएन कहती है अरे नहीं वो कर पाएगी, फिर वो नुएन भी उसके पीछे भागते हैं। फिर दिखाते हैं हैंशुए सोच रही होती है अरे वो नहीं करेगी, बट लिंजियाई कूद चुकी होती है उसके पीछे, नुएन भी कूद जाती है और इतने में हैंशी बचाने आ जाता है लिंजियाई को। और नुएन देखती है अरे ये तो शैलो पूल है, इतना डीप भी नहीं है, तो डूब भी नहीं सकती यहाँ पे। सब लोग बैठ के लिंजियाई की ऐसी सेवा वेवा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हैंशुए कहती है हैंची से कि तुम्हें पता भी है उस रात जब ग्रैंड माँ हमारी मर गई थी तो तुम्हें पूरी रात फीवर था, तब नुएन ऐसी तुम्हारे पास पूरी रात बैठी रही, पर तुमने करा क्या उसको घर से निकाल दिया। ये सुन के हमारा हीरो चौंक जाता है। नुएन हैंचेन से बात कर रही होती, वो कहती है मुझे पता चल गया है तुमने मुझे बताया नहीं था, बट हैंचेन कहता है कोई नहीं इस टाइम थोड़ा रेस्ट भी मेरे लिए ठीक ही है। तभी वहाँ पे हैंशी आ जाता है और हैंचेन पता चलता है कि ये हैंशुए का भाई है और यही किंग है। लिंजियाई उठ जाती है, वहीं पे नुएन थी और हैंशुए थी, दोनों मिलकर लिंजियाई की काफ़ी वो करने लगते हैं कि तुम ठीक हो ना, ऐसा क्या करने की ज़रूरत थी ये वो। और लिंजियाई खुश हो जाती है कि थैंक यू तुम पहले जैसे ही बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। हैंशुए कहती है मैंने कहा था ना अगर तुम कूद जाओगी तो मैं माफ़ कर दूँगी। लिंजियाई कहती है कि मुझे पता है अब सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो सकता है, बट तुम मेरे साथ थोड़ी बहुत बातें कर लिया करो, मेरे साथ खाना वाना खा लिया करो, इतना कुछ कर लिया करो, यही मेरे लिए बहुत है क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। और फिर वो तो तीनों खुशी खुशी वहीं पे लेट जाते हैं। हैंशी नुएन को वही हेयर पिन ला के देता है, वो कहते हैं मुझे पूल में मिले। नुएन कहती है ये तो लिंजियाई की है ना उसको दे दो, मुझे क्यों दे रहे हो। बास्केटबॉल खेलते हुए हैंशी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। गूली कहता है कि अरे ये तो ठीक है ना तुम्हें इतनी पहले पता चल गया, वरना तुम लिंजियाई का हार्ट जीत लेते फिर तुम्हें पता चलता कि वो तो ठीक लड़की है ही नहीं, तो क्या होता। अब जीनियस से कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं। ये सब काम नुआन के लिए कर लो जो तुमने लिंजियाई के लिए करा है, सब ठीक हो जाएगा। अनुआन को क्लोथिंग शॉप में जाते हुए काफ़ी दिन हो गए थे बट उसने कोई सेल नहीं की थी, तो मैनेजर आके उससे कहते हैं सिर्फ तुम्हारे पास 3 दिन और है, अगर तुमने एक सेल भी नहीं करी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अनुआन फ्रिज में चेक करती है तो जितने डिब्बे थे वो काफ़ी सीक्वेंस से लगे हुए थे, बट वो सबको गड़बड़ कर देती है। देखना चाह रही थी कि कितनी अच्छी मेमोरी है हीरो की, बट हैंची आता है वो सब कुछ फिर से ठीक से लगा देता है। तो नुएन सोचती है अरे ये कैसे ठीक कर रहा है, बिल्कुल इसकी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, कहीं एआई तो नहीं है इसमें, वायर्स वगैरह तो नहीं लग रहा, वैसे चेक कर रही होती है उसके हाथ वगैरह। नुएन बाथरूम में अपना अंडरवियर लेके सॉन्ग गा रही होती है और तभी वहाँ पे हैंशी आ जाता है। नुएन कहती है इसको इरेज करो अपनी मेमोरी से, इसको इरेज करो, इसको बिल्कुल याद मत रखना वरना मैं तुम्हारी बहन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हैंशी सोचता है जैसे मैं याद रखना चाहता हूँ ना। नुएन से मैनेजर कहती है तुमने अभी तक कोई सेल नहीं किया ना, मुझसे अभी थोड़ी देर में आके मिलो। तभी वो लड़की आ जाती है जिसे नुएन एक दिन दिखा रही थी कि ये सब खरीद लो, वो अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को लेके आई थी कि हम सबको तुम्हारे सेल्सिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर नुएन काफ़ी सारी सेल कर देती है और वो ऐसी बहुत अच्छे से काफ़ी काम कर रही थी। और उधर ये सब कुछ बैठ के हमारा हीरो हैंशी देख रहा होता है कि बताओ ये एक ट्रेनी से आज इसकी क्या हालत हो गई, सेल्स गर्ल बन गई है, तब भी इसके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं कर रही है और कितने अच्छे से काम कर रही है, इतना टफ काम कर रही है, ये कितनी इम्प्रेसिव है।
वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो कहती है मुझे बस ऐसी ही इसी टाइप की ड्रेस पहननी है, और सारे सेल्स गर्ल्स लग जाते हैं उसके पीछे। फिर नुएन कहती है कि प्लीज़ पहले थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, फिर जो भी तुम पहनोगी उस सब में तुम बहुत अच्छी लगी होगी। और नुएन उसको अच्छे से ड्रेसअप कराती है। वो लड़की पूछती है अगर मैं ऐसे ड्रेसअप होऊंगी तो वो वापस आ जाएगा, बट नुएन कहती है वो वापस नहीं आएगा, बट तुम फिर से लाइफ में मूव ऑन करने लगोगी, तुम स्माइल करने लगोगी। अभी तो तुम रात को सोते सोते टाइम रोती रहोगी, बट मॉर्निंग में उठते ही तुम जब ड्रेसअप होगी तुम एक आर्टिफिशियल स्माइल करोगी, बट टाइम के साथ साथ तुम नेचुरली स्माइल करने लगोगी, और तुम ब्यूटीफुल तो हो ही, और लाइफ मूव ऑन करती रहेगी। और वो उसको फिर अच्छे से छोड़ के आती है, और हैंशी देख रहा होता है। वो सोचता है कि इसका आज भी कितना ज़्यादा टेंडर हार्ट है, बिल्कुल भी नहीं बदली है, मेरी गलती है कि मैंने शुरू में इसको पहचाना नहीं। फिर दिखाते हैं हम बोनस सीन में नुआन नुआन हैंची से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं मेमोरी वाला, और उस गेम में हैंची सारे आंसर दे देते हैं और नुआन नुआन सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे पाती हुई कहती है कोई बात नहीं, एक पॉइंट तो कमाया मैंने अपनी मेहनत से। फिर दूसरे गेम में नुआन नुआन कहती है कि इस बार मैं स्टार्ट करूँगी, और वो लिरिक्स याद करने से रिलेटेड था, और वहाँ पे नुआन नुआन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देती है। और फिर वो हैंची से कहती है कि थैंक यू हमें ये सेकंड चांस देने के लिए। मैं और होटपुट बिल्कुल अच्छे से सेकंड चांस को निभाएंगे। होटपुट उसने अपनी कैट का नेम रखा था। और नुएन के वहाँ से जाने के बाद हैंची खुश भी हो रहा था, उसको सारे लिरिक्स याद थे, बस उसने बटन नहीं दबाए थे। और यहीं पे आके एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।